मथुरा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में स्थित एक नगर है। मथुरा ऐतिहासिक रूप से कुषाण राजवंश द्वारा राजधानी के रूप में विकसित नगर है। लोगों की मान्यता है कि उससे पूर्व भगवान कृष्ण के समय काल से भी पूर्व अर्थात लगभग 7500 वर्ष से यह नगर अस्तित्व में है। यह धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन इसका कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं है, क्योंकि 13वीं शताब्दी से पहले इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। उदाहरण के लिए सन 402 में चीनी यात्री फाहियान भारत आया। उसने अपनी किताब में लिखा है, फाहियान मथुरा मताउला पहुंचे, जहां पर उन्होंने कई बिहारों को देखा जिनमें 3000 से ज्यादा भिक्षु रहते थे और यहाँ के सभी राजा बुद्ध के अनुयायी थे। फाहियान आगे लिखते हैं कि इस देश का कोई निवासी ना जीव हत्या करता है, ना मद्यपान करता है और ना लहसुन प्याज खाता है तथा सन 630 में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने मथुरा को अपने यात्रा विवरण सियुकी में मोटुलो के नाम से संबोधित किया है, जिसमें इसका क्षेत्रफल 5000 लीटर बताया है। भूमि अच्छी तथा उपजाऊ है। यहाँ के निवासी आमलक आंवला बहुत पैदा करते हैं। यहाँ पर बहुत ही उत्तम किस्म की कपास उत्पन्न होती है। यहाँ का मौसम गर्म है और लोगों का व्यवहार कोमल तथा आदरणीय है। यहाँ पर 20 संघाराम हैं, जिसमें 2000 से भी ज्यादा भिक्षु रहते हैं, जिनका संबंध हीनयान और महायान दोनों संप्रदायों से है। 5 देव मंदिर भी हैं, जिनमें अलग मत के अनुयायी रहते हैं। सम्राट अशोक ने जिन 3 स्तूपों का निर्माण यहाँ पर करवाया था, वो आज भी मौजूद है। 22 मथुरा भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का केंद्र रहा है। भारतीय धर्म, दर्शन, कला एवं साहित्य के निर्माण तथा विकास में मथुरा का महत्वपूर्ण योगदान सदा से रहा है। आज भी महाकवि सूरदास, संगीत के आचार्य स्वामी हरिदास, स्वामी दयानंद के गुरु स्वामी विरजानंद, चैतन्य महाप्रभु आदि से इस नगरी का नाम जुड़ा हुआ है। मथुरा को श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम से भी जाना जाता है। मथुरा की अवस्थिति। मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मस्थली और भारत की प्राचीन नगरी है। हालांकि उत्खनन द्वारा प्राप्त इस नगर का साक्ष्य कुषाण कालीन है। पुराण कथा अनुसार शूरसेन देश की यहाँ राजधानी थी। पौराणिक साहित्य में मथुरा को अनेक नामों से संबोधित किया गया है, जैसे शूरसेन नगरी, मधुपुरी, मधुंगरी, मधुरा आदि। भारतवर्ष का वह भाग जो हिमालय और विंध्याचल के बीच में पड़ता है, जो प्राचीन काल में आर्यावर्त कहलाता था, यह यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। यह आगरा से दिल्ली की ओर और दिल्ली से आगरा की ओर क्रमशः 58 किलोमीटर उत्तर पश्चिम एवं 145 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में यमुना के किनारे राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित है। 260 ईसा पूर्व सम्राट अशोक के साम्राज्य में मथुरा। वाल्मीकि रामायण में मथुरा को मधुपुर या मधुदानव का नगर कहा गया है तथा यहाँ लवणासुर की राजधानी बताई गई है। इस नगरी को इस प्रसंग में मधुदैत्य द्वारा बताया गया है। लवणासुर, जिसको शत्रुघ्न ने युद्ध में हराकर मारा था, इसी मधुदानव का पुत्र था। इससे मधुपुरी या मथुरा का रामायण काल में बसाया जाना सूचित होता है। रामायण में इस नगरी की समृद्धि का वर्णन है। इस नगरी को लवणासुर ने भी सजाया संवारा था। दानव, दैत्य, राक्षस आदि जैसे संबोधन विभिन्न काल में अनेक अर्थों में प्रयुक्त हुए हैं, कभी जाति या कबीले के लिए, कभी आर्य अनार्य संदर्भ में, तो कभी दुष्ट प्रकृति के व्यक्तियों के लिए। प्राचीन काल से अब तक इस नगर का अस्तित्व अखंडित रूप से चला आ रहा है। शहर। मथुरा के चारों ओर 4 शिव मंदिर हैं। पूर्व में पिपलेश्वर का, दक्षिण में रंगेश्वर का और उत्तर में गोकर्णेश्वर का और पश्चिम में भूतेश्वर महादेव का मंदिर है। चारों दिशाओं में स्थित होने के कारण भगवान शिव को मथुरा का कोतवाल कहते हैं। मथुरा को आदि वाराह भूतेश्वर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। वाराह जी की गली में नीलवाराह और श्वेतवाराह के सुंदर विशाल मंदिर हैं। श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने श्री केशवदेव जी की मूर्ति स्थापित की थी, पर औरंगजेब के काल में वह रजधाम में पधरा दी गई व औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ डाला और उसके स्थान पर मस्जिद खड़ी कर दी। बाद में उस मस्जिद के पीछे नया केशवदेव जी का मंदिर बन गया है। प्राचीन केशव मंदिर के स्थान को केशव कटरा कहते हैं। खुदाई होने से यहाँ बहुत सी ऐतिहासिक वस्तुएं प्राप्त हुई थीं।
मुगल काल में सौंग का किला जाट राजा हठी सिंह की वीरता के लिए प्रसिद्ध था। पास ही एक कंकाली टीले पर कंकाली देवी का मंदिर है। कंकाली टीले में भी अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई थीं। यह कंकाली वह बतलाई जाती है जिसे देवकी की कन्या समझकर कंस ने मारना चाहा था, पर वो उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई थी। देखे विद्याधर चक्रवर्ती, मस्जिद से थोड़ा सा पीछे पोतराकुंड के पास भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, जिसमें वसुदेव तथा देवकी की मूर्तियां हैं। इस स्थान को मल्लपुरा कहते हैं। इसी स्थान में कंस के चाणूर, मुष्टिक, कूटशल, तोशल आदि प्रसिद्ध मल्ल रहा करते थे। नवीन स्थानों में सबसे श्रेष्ठ स्थान श्री पार्खजी का बनवाया हुआ श्री द्वारकाधीश का मंदिर है। इसमें प्रसाद आदि का समुचित प्रबंध है। संस्कृत पाठशाला, आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक लोकोपकारी विभाग भी हैं। इस मंदिर के अलावा गोविंदजी का मंदिर, किशोरीरमन जी का मंदिर, वसुदेव घाट पर गोवर्धननाथ जी का मंदिर, उदयपुर वाली रानी का मदन मोहन जी का मंदिर, बिहारी जी का मंदिर, रायगढ़वासी रायसेठ का बनवाया हुआ मदन मोहन जी का मंदिर, उन्नाव की रानी श्याम कुंवरी का बनाया राधेश्याम जी का मंदिर, अस्कुंडा घाट पर हनुमान जी, नृसिंह जी, वाराह जी, गणेश जी के मंदिर आदि हैं, जिनमें कई का आयव्यय बहुत है, प्रबंध अत्युत्तम है। साथ में पाठशाला आदि संस्थाएं भी चल रही हैं। विश्राम घाट या विश्रांत घाट एक बड़ा सुंदर स्थान है। मथुरा में यही प्रधान तीर्थ है। विश्रांतिक तीर्थ, विश्राम घाट, असिकुंडा तीर्थ, अस्कुंडा घाट, वैकुंठ तीर्थ, कालिंजर तीर्थ और चक्रतीर्थ नामक 5 प्रसिद्ध मंदिरों का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में कालवेशिक, सोमदेव, कंबल और संबल इन जैन साधुओं को मथुरा का बतलाया गया है। जब यहाँ एक बार घोर अकाल पड़ा था, तब मथुरा के एक जैन नागरिक खंडी ने अनिवार्य रूप से जैन आगमों के पाठन की प्रथा चलाई थी। भगवान ने कंस वध के पश्चात यहीं विश्राम लिया था। नित्य प्रातः सायं यहाँ यमुना जी की आरती होती है, जिसकी शोभा दर्शनीय है। यहाँ किसी समय दतिया नरेश और काशी नरेश क्रमशः 81 मन और 3 मन सोने से तुले थे, और फिर यह दोनों बार की तुलाओं का सोना व्रज में बांट दिया था। यहाँ मुरली मनोहर, कृष्ण बलदेव, अन्नपूर्णा, धर्मराज, गोवर्धननाथ आदि कई मंदिर हैं। यहाँ चैत्र शु 6 यमुना जाम दिवस, यमद्वितीया तथा कार्तिक शु 10 कंस वध के बाद को मेला लगता है। विश्रांत से पीछे श्री रामानुज संप्रदाय का नारायण जी का मंदिर, इसके पीछे पुराना गतश्रम नारायण जी का मंदिर, इसके आगे कंसखार है। सब्जी मंडी में पंक्षेत्रपाल शर्मा का बनवाया घंटाघर है। पालीवाल बोहरों के बनवाए राधा कृष्ण, दाऊजी, विजय गोविंद, गोवर्धननाथ के मंदिर हैं। रामजी द्वारे में श्री राम जी का मंदिर है। वहीं अष्टभुजी श्री गोपाल जी की मूर्ति है, जिसमें 24 अवतारों के दर्शन होते हैं। यहाँ रामनवमी को मेला होता है। यहाँ पर वज्रनाभ के स्थापित किए हुए ध्रुव जी के चरण चिन्ह हैं। चौबच्चा में वीर भद्रेश्वर का मंदिर, लवणासुर को मारकर मथुरा की रक्षा करने वाले शत्रुघ्न जी का मंदिर, होली दरवाजे पर दाऊ जी का मंदिर, डोरी बाजार में गोपीनाथ जी का मंदिर है। आगे चलकर दीर्घ विष्णु जी का मंदिर, बंगाली घाट पर श्री वल्लभ कुल के गोस्वामी परिवारों के बड़े छोटे 2 मदन मोहन जी के और 1 गोकुलेश का मंदिर है। नगर के बाहर ध्रुव जी का मंदिर, गऊ घाट पर प्राचीन विष्णु स्वामी संप्रदाय का श्री राधा विहारी जी का मंदिर, वैरागपुरा में प्राचीन विष्णु स्वामी संप्रदाय के विरक्तों का मंदिर है। वैरागपुरा में गोहिल छिपी जाति के चौधरी श्री गोवर्धनदास नागर पुत्र श्री हरकरण दास नागर ने सकल पंच मथुरा को संवत 1981 सन 1924 में मंदिर बनाने के हेतु अपने भूमि दान में दे, और उस भूमि के ऊपर दाऊजी महाराज और रेवती देवी की मूर्ति पधार कर मंदिर दान कर दिया। इससे आगे मथुरा के पश्चिम में एक ऊंचे टील पर महाविद्या का मंदिर है। उसके नीचे एक सुंदर कुंड तथा पशुपति महादेव का मंदिर है, जिसके नीचे सरस्वती नाला है। किसी समय यहाँ सरस्वती जी बहती थीं और गोकर्णेश्वर महादेव के पास आकर यमुनाजी में मिलती थीं। एक प्रसंग में यह वर्णन है कि एक सर्प नंदबाबा को रात्रि में निगलने लगा। तब श्री कृष्ण ने सर्प को लात मारी, जिस पर सर्प शरीर छोड़कर सुदर्शन विद्याधर हो गया। किन्हीं किन्हीं टीकाकारों का मत है कि यह लीला इन्हीं महाविद्या की है, और किन्हीं किन्हीं का मत है कि अंबिकावन दक्षिण में है। इससे आगे सरस्वती कुंड और सरस्वती का मंदिर और उससे आगे चामुंडा का मंदिर है।
चामुंडा से मथुरा की ओर लौटते हुए बीच में अम्बरीश टीला पड़ता है। यहाँ राजा अम्बरीश ने तप किया था। अब उस स्थान पर नीचे जाहरपीर का मठ है और टीले के ऊपर हनुमान जी का मंदिर है। ये सब मथुरा के प्रमुख स्थान हैं। इनके सिवाय और बहुत छोटे छोटे स्थान हैं। मथुरा के पास नृसिंहगढ़ एक स्थान है जहां नरहरि नाम के एक पहुंचे हुए महात्मा हो गए हैं। कहा जाता है इन्होंने 400 वर्ष के होकर अपना शरीर त्याग किया था। मथुरा की परिक्रमा। विश्राम घाट, यमुना, मथुरा। प्रत्येक एकादशी और अक्षय नवमी को मथुरा की परिक्रमा होती है। देवशेनी और देवोत्थापनी एकादशी को मथुरा गुरुड गोविंद वृंदावन की एक साथ परिक्रमा की जाती है। यह परिक्रमा 21 कोसी या 3 वन की भी कही जाती है। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को रात्रि में परिक्रमा की जाती है, जिसे वनविहार की परिक्रमा कहते हैं। स्थान स्थान में गाने बजाने का तथा पदाकंदा नाटक का भी प्रबंध रहता है। श्री दाऊजी ने द्वारका से आकर वसंत ऋतु के 2 मास व्रज में बिताकर जो वनविहार किया था तथा उस समय यमुना जी को खींचा था, यह परिक्रमा उसी की स्मृति है। सप्तपुरियों में मथुरा। भारतवर्ष के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गौरव की आधारशिलाएं इसकी 7 महापुरियां हैं। गरुड़ पुराण में इनके नाम इस क्रम से वर्णित हैं। इनमें मथुरा का स्थान अयोध्या के पश्चात अन्य पुरियों के पहले रखा गया है। पद्म पुराण में मथुरा का महत्व सर्वोपरि मानते हुए कहा गया है कि यद्यपि काशी आदि सभी पुरियां मोक्षदायिनी है, तथापि मथुरापुरी धन्य है। यह पुरी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसी का समर्थन गर्ग संहिता में करते हुए बतलाया गया है कि पुरियों की रानी कृष्णापुरी मथुरा ब्रजेश्वरी है, तीर्थेश्वरी है, यज्ञ तपोनिधियों की ईश्वरी है। यह मोक्ष प्रदायिनी धर्मपुरी मथुरा नमस्कार योग्य है। ब्रज का प्राचीन संगीत। ब्रज के प्राचीन संगीतज्ञों की प्रामाणिक जानकारी 16वीं शताब्दी के भक्तिकाल से मिलती है। इस काल में अनेकों संगीतज्ञ वैष्णव संत हुए। संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास जी, इनके गुरु आशुधीर जी तथा उनके शिष्य तानसेन आदि का नाम सर्वविदित है। बैजू बावरा के गुरु भी श्री हरिदास जी कहे जाते हैं, किंतु बैजू बावरा ने अष्टछाप के कवि संगीतज्ञ गोविंद स्वामी जी से ही संगीत का अभ्यास किया था। निम्बार्क संप्रदाय के श्री भट्ट जी इसी काल में भक्त, कवि और संगीतज्ञ हुए। अष्टछाप के महासंगीतज्ञ कवि सूरदास, नंददास, परमानंददास जी आदि भी इसी काल में प्रसिद्ध कीर्तनकार, कवि और गायक हुए, जिनके कीर्तन बल्लभकुल के मंदिरों में गाए जाते हैं। स्वामी हरिदास जी ने ही वस्तुत ब्रज संगीत के ध्रुपद, धमार की गायकी और रास नृत्य की परंपरा चलाई। संगीत। मथुरा में संगीत का प्रचलन बहुत पुराना है। बांसुरी ब्रज का प्रमुख वाद्य यंत्र है। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी को जन जन जानता है और इसी को लेकर उन्हें मुरलीधर और वंशीधर आदि नामों से पुकारा जाता है। वर्तमान में भी ब्रज के लोक संगीत में ढोल, मृदंग, झांझ, मंजीरा, ढप, नगाड़ा, पखावज, एकतारा आदि वाद्य यंत्रों का प्रचलन है। 16वीं शती से मथुरा में रास के वर्तमान रूप का प्रारंभ हुआ। यहाँ सबसे पहले बल्लभाचार्य जी ने स्वामी हरदेव के सहयोग से विश्रांत घाट पर रास किया। रास ब्रज की अनोखी देन है, जिसमें संगीत के गीत, गद्य तथा नृत्य का सम्मिश्रण है। ब्रज के साहित्य के सांस्कृतिक एवं कलात्मक जीवन को रास बड़ी सुंदरता से अभिव्यक्त करता है। अष्टछाप के कवियों के समय ब्रज में संगीत की मधुर धारा प्रवाहित हुई। सूरदास, नंददास, कृष्णदास आदि स्वयं गायक थे। इन कवियों ने अपनी रचनाओं में विविध प्रकार के गीतों का अपार भंडार भर दिया। स्वामी हरिदास संगीत शास्त्र के प्रकांड आचार्य एवं गायक थे। तानसेन जैसे प्रसिद्ध संगीतज्ञ भी उनके शिष्य थे। सम्राट अकबर भी स्वामी जी के मधुर संगीत गीतों को सुनने का लोभ संवरण न कर सका और इसके लिए भेष बदलकर उन्हें सुनने वृंदावन आया करता था। मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन लंबे समय तक संगीत के केंद्र बने रहे और यहाँ दूर से संगीत कला सीखने आते रहे। लोकगीत। ब्रज में अनेकानेक गायन शैलियां प्रचलित हैं और रसिया ब्रज की प्राचीनतम गायकी कला है। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित पद, रसिया आदि गायकी के साथ रासलीला का आयोजन होता है। श्रावण मास में महिलाओं द्वारा झूला झूलते समय गाई जाने वाली मल्हार गायकी का प्रादुर्भाव ब्रज से ही है।
लोक संगीत में रसिया, ढोला, आल्हा, लावणी, चौबोला, बहल तबील, भगत आदि संगीत भी समय समय पर सुनने को मिलता है। इसके अतिरिक्त ऋतु गीत, घरेलू गीत, सांस्कृतिक गीत समय समय पर विभिन्न वर्गों में गाए जाते हैं। कला। यहाँ स्थापत्य तथा मूर्ति कला के विकास का सबसे महत्वपूर्ण युग कुषाण काल के प्रारंभ से गुप्त काल के अंत तक रहा। यद्यपि इसके बाद भी ये कलाएं 12वीं शती के अंत तक जारी रहीं। इसके बाद लगभग 350 वर्षों तक मथुरा कला का प्रवाह अवरुद्ध रहा, पर 16वीं शती से कला का पुनरुत्थान साहित्य, संगीत तथा चित्रकला के रूप में दिखाई पड़ने लगता है। ब्रज के वन। ब्रज में 12 वन ब्रज के वन हैं, जो कि द्वादश वन के नाम से प्रसिद्ध है। दर्शनीय स्थल। मथुरा संग्रहालय, कृष्ण जन्मभूमि, द्वारकाधीश मंदिर। दर्शनीय स्थल मथुरा से वृंदावन की ओर, बाके बिहारी मंदिर, श्री गरुड़ गोविंद मंदिर, शाडांग वन, छठीकरा, शांतिकुंज, बिड़ला मंदिर, राधावल्लभ मंदिर, राधावल्लभ मंदिर। दर्शनीय स्थल मथुरा से गोकुल की ओर, ठकुरानी घाट, नवनीत प्रिया जी का मंदिर, रमन रेती, 84 खंबे, बलदेव, बहमान घाट महावन, चिंताहरण महादेव महावन। दर्शनीय स्थल मथुरा से गोवर्धन की ओर, गोवर्धन, जतिपुरा, बरसाना, नंदगांव, कामवन, लोहवन, कोकिलावन। पर्यटन। मथुरा रेलवे स्टेशन काफी व्यस्त जंक्शन है और दिल्ली से दक्षिण भारत या मुंबई जाने वाली सभी ट्रेनें मथुरा होकर गुजरती हैं। सड़क द्वारा भी पहुंचा जा सकता है। आगरा से मात्र 55 किलोमीटर तथा खैर से मात्र 50 किलोमीटर है। वृंदावन पहुंचने के लिए यह वृंदावन की वेबसाइट काफी सूचना देती है। स्टेशन के आसपास कई होटल हैं और विश्राम घाट के आसपास कई कम खर्च वाली धर्मशालाएं रुकने के लिए उपलब्ध है। घूमने के लिए टैक्सी कर सकते हैं, जिससे मथुरा वृंदावन एक दिन में घूमा जा सकता है। अधिकतर मंदिरों में दर्शन सुबह 12 बजे तक और सांझ 4 से 6 से 7 बजे तक खुलते हैं। दर्शनार्थियों को इसी हिसाब से अपना कार्यक्रम बनाना चाहिए। ऑटो और तांगे भी उपलब्ध है। यमुना में नौका विहार और प्रातःकाल और सायंकाल में विश्राम घाट पर होने वाली यमुना जी की आरती दर्शनीय है। गोकुल की ओर जाने के लिए आधा दिन और लगेगा, उसके बाद गोवर्धन के लिए निकल सकते हैं। गोवर्धन के लिए बस से उपलब्ध है। राधाष्टमी का उत्सव वृंदावन में धूम से मनाया जाता है। होली। श्री कृष्ण राधा और गोपियों ग्वालों के बीच की होली के रूप में गुलाल रंग केसर की पिचकारी से खूब खेलते हैं। होली का आरंभ फाल्गुन शुक्ल 9 बरसाना से होता है। वहां की लट्ठमार होली होली जग प्रसिद्ध है। 10वीं को ऐसी ही होली नंदगांव में होती है। इसी के साथ पूरे ब्रज में होली की धूम मचती है। धूलेंडी को प्राय होली पूर्ण हो जाती है। इसके बाद हुरंगे चलते हैं, जिनमें महिलाएं रंगों के साथ लाठियों, कोड़ों आदि से पुरुषों को घेरती हैं। बरसाना और नंदगांव की लठमार होली तो जगह प्रसिद्ध है। नंदगांव के कुंवर कन्हैया, बरसाने की गोरी रे रसिया और बरसाने में आई जइयो बुलाए गई राधा प्यारी गीतों के साथ ही ब्रज की होली की मस्ती शुरू होती है। वैसे तो होली पूरे भारत में मनाई जाती है, लेकिन ब्रज की होली खास मस्ती भरी होती है। वजह ये कि इसे कृष्ण और राधा के प्रेम से जोड़कर देखा जाता है। उत्तर भारत के ब्रज क्षेत्र में बसंत पंचमी से ही होली का 40 दिवसीय उत्सव आरंभ हो जाता है। नंदगांव एवं बरसाने से ही होली की विशेष उमंग जागृत होती है। जब नंदगांव के गोप गोपियों पर रंग डालते तो नंदगांव की गोपियां उन्हें ऐसा करने से रोकती थीं और न मानने पर लाठी मारना शुरू करती थीं। होली की टोलियों में नंदगांव के पुरुष होते हैं, क्योंकि कृष्ण यहीं के थे, और बरसाने की महिलाएं, क्योंकि राधा बरसाने की थीं। दिलचस्प बात यह होती है कि ये होली बाकी भारत में खेली जाने वाली होली से पहले खेली जाती है। दिन शुरू होते ही नंदगांव के हुरियारों की टोलियां बरसाने पहुंचने लगती हैं। साथ ही पहुंचने लगती हैं कीर्तन मंडलियां। इस दौरान भांगठंडई का खूब इंतजाम होता है।
ब्रजवासी लोगों की चिरौंटा जैसी आंखों को देखकर भांग ठंडई की व्यवस्था का अंदाज लगा लेते हैं। बरसाने में टेसू के फूलों के भगोने तैयार रहते हैं। दोपहर तक घमासान लठमार होली का समा बंध चुका होता है। नंदगांव के लोगों के हाथ में पिचकारियां होती हैं और बरसाने की महिलाओं के हाथ में लाठियां और शुरू हो जाती है होली। मथुरा संग्रहालय में मथुरा शैली की कलाकृतियां। मथुरा संग्रहालय में भगवान बुद्ध की प्रतिमा। मथुरा का विशाल मूर्तिकला संग्रह देश के और विदेश के अनेक संग्रहालयों में वितरित हो चुका है। यहाँ की सामग्री लखनऊ के राज्य संग्रहालय में, कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में, मुंबई और वाराणसी के संग्रहालयों में तथा विदेशों में मुख्यतः अमेरिका के बोस्टन संग्रहालय में, पेरिस व ज्यूरिच के संग्रहालयों व लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय में प्रदर्शित है। परंतु इसका सबसे बड़ा भाग मथुरा संग्रहालय में प्रदर्शित है। इसके अतिरिक्त कतिपय व्यक्तिगत संग्रहों में भी मथुरा की कलाकृतियां हैं। मथुरा का संग्रहालय यहाँ के तत्कालीन जिलाधीशेफ एस ग्राउज द्वारा सन 1874 में स्थापित किया गया था। प्रारंभ में यह संग्रहालय स्थानीय तहसील के पास एक छोटे भवन में रखा गया था। कुछ परिवर्तनों के बाद सन 1900 में संग्रहालय का प्रबंध नगर पालिका के हाथ में दिया गया। इसके 5 वर्ष पश्चात तत्कालीन पुरातत्व अधिकारी डॉजे P.H. फोगल के द्वारा इस संग्रहालय की मूर्तियों का वर्गीकरण किया गया और सन 1910 में एक विस्तृत सूची प्रकाशित की गई। इस कार्य से संग्रहालय का महत्व शासन की दृष्टि में बढ़ गया और सन 1912 में इसका सारा प्रबंध राज्य सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। सन 1908 से राय बहादुर पन राधाकृष्णन यहाँ के प्रथम सहायक संग्रहाध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। बाद में वे अवैतनिक संग्रहाध्यक्ष हो गए। अब संग्रहालय की उन्नति होने लगी, जिसमें तत्कालीन पुरातत्व निदेशक सर जॉन मार्शल और राय बहादुर दयाराम साहनी का बहुत बड़ा हाथ था। सन 1929 में प्रदेशीय शासन ने 1,36,000 रुपये लगाकर स्थानीय डेम्पियर पार्क में संग्रहालय का सम्मुख भाग निर्मित कराया और सन 1930 में यह जनता के लिए खोला गया। इसके पश्चात ब्रिटिश शासनांतर्गत यहाँ कोई नवीन परिवर्तन नहीं हुआ। सन 1947 में जब भारत का शासन सूत्र उसके अपने हाथों में आया, तब से अधिकारियों का ध्यान इस सांस्कृतिक तीर्थ की उन्नति की ओर भी गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसकी उन्नति में अलग के धनराशि की व्यवस्था की गई और कार्य भी प्रारंभ हुआ। सन 1958 से कार्य की गति तीव्र हुई। पुराने भवन की छत का नवीनीकरण हुआ और साथ ही साथ सन 1930 का अधूरा बना हुआ भवन भी पूरा किया गया। मथुरा की मूर्ति कला का प्रादुर्भाव यहाँ की लोक कला के माध्यम से संपन्न हुआ। लोक कला की दृष्टि से देखा जाए तो मथुरा और उसके आसपास के भाग में इसके मौर्यकालीन नमूने विद्यमान हैं। लोक कला से संबंधित ये मूर्तियां यक्षों की हैं। यक्ष पूजा तत्कालीन लोक धर्म का एक अभिन्न अंग थी। संस्कृत, पाली और प्राकृत साहित्य में यक्ष पूजा का वर्णन विशद रूप में वर्णित है। पुराणों के अनुसार यक्षों का कार्य पापियों को विघ्न करना, उन्हें दुर्गति देना और साथ ही साथ अपने क्षेत्र का संरक्षण करना था। एक मथुरा से इस प्रकार के यक्ष्म और यक्षणियों की 6 प्रतिमाएं प्राप्त हो चुकी हैं। 2 जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण परखम नामक ग्राम से मिली हुई अभिलिखित यक्ष मूर्ति है। धोती और दुपट्टा धारण किए स्थूलकाय मणिभद्र यक्ष स्थानक अवस्था में है। इस यक्ष का पूजन उस समय बड़ा ही लोकप्रिय था। इसकी एक विशालकाय प्रतिमा मध्य प्रदेश के पवाया ग्राम से भी प्राप्त हुई है, जो वर्तमान समय में ग्वालियर के संग्रहालय में प्रदर्शित है। मथुरा की यक्ष प्रतिमा भारतीय कला जगत में परखम यक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। शारीरिक बाल और सामर्थ्य की अभिव्यंजक प्राचीन काल की ये यक्ष प्रतिमाएं केवल लोक कला के उदाहरण ही नहीं अपितु उत्तर काल में निर्मित बोधिसत्व, विष्णु, कुबेर, नाग आदि देव प्रतिमाओं के निर्माण की प्रेरिकाएं भी हैं। शुंग और शक क्षत्रप काल में पहुंचते पहुंचते मथुरा को सत्संग कला केंद्र का रूप प्राप्त हो गया। जैनों का देव निर्मित स्तूप, जो आज संग्रहालय संख्या के कंकाली टीले पर विराजमान था, उस काल में विद्यमान था। 3 इस समय के 3 लेख, जिनका संबंध जैन धर्म से है, अब तक मथुरा से मिल चुके हैं।
4 यहाँ से इस काल की कई कलाकृतियां भी प्राप्त हो चुकी हैं, जिनमें बोधिसत्व की विशाल प्रतिमा, लखनऊ संग्रहालय B1B, अमोहिनी का शिलाप, लखनऊ संग्रहालय J1, कई वेदिका स्तंभ जिनमें से कुछ पर जातक कथाएं तथा यक्षिणियों की प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं, प्रमुख है।